आप लोग डिसाइड करिए कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द मैंगो टेस्टेड स्वीट। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, द मैंगो टेस्टेड स्वीटली। तो अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल ABC ग्रामर पॉइंट। और जैसे कि आप जानते हैं आपकी सीरीज़ है और इसका क्या नाम है, 10 मिनट ग्रामर कैन चेंज योर लाइफ। तो चलिए आप लोगों ने सोच लिया होगा कौन सही है कौन गलत है। तो हमारा करेक्ट एग्जाम्पल क्या होगा, द मैंगो टेस्टेड स्वीट। तो हमें यहाँ पर स्वीट लेना होगा ना कि स्वीटली। अब हमें ये जानना होगा कि क्या रीज़न है कि स्वीटली गलत हो जाएगा, स्वीट सही है। व्हाट इज़ द रीज़न। तो इस रीज़न को हमें जानना है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, कॉपुलर वर्ब्स। कॉपुलर वर्ब्स थोड़ा सा स्ट्रेंज नाम लगा होगा, या तो हम इसी को बोल सकते हैं लिंकिंग वर्ब्स। और कॉपुलर या लिंकिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जोड़ने का मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ देना। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कॉपुलर या लिंकिंग वर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे, द फंक्शन ऑफ अ कॉपुलर और लिंकिंग वर्ब इज टू कनेक्ट द सब्जेक्ट विद अ कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ, द फंक्शन ऑफ अ कॉपुलर और लिंकिंग वर्ब, कॉपुलर या लिंकिंग वर्ब का जो फंक्शन होता है इज टू कनेक्ट द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट को जोड़ने का होता है। और किससे जोड़ने का होता है, विद अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट से। अब आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे कि आप इसके नाम से ही जान गए होंगे, कंप्लीट। और कंप्लीट से क्या बना हुआ है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है ऐसा वर्ड जो सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट कर देता है, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। द फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट का जो फंक्शन होता है क्या होता है, टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस की मीनिंग को क्या करना, कंप्लीट करना। तो यहाँ पर कुछ आपके कॉपुलर या लिंकिंग वर्ब्स आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, बी। और बी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिकम। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे बी के अंदर 5 वर्ब्स हैं हमारी। कौन कौन सी हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर। और उसके आगे क्या लिखा हुआ, लुक। लुक का मतलब दिखाई पड़ना, सीम प्रतीत होना, अपीयर इसका भी मतलब दिखाई पड़ना या प्रतीत होना, साउंड। साउंड का मतलब आवाज़ नहीं, साउंड का मतलब प्रतीत होना। स्मेल तो जानते होंगे सुगंध, टेस्ट स्वाद लेना, फील महसूस करना, एटसेट्रा। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकिंग या कॉपुलर वर्ब्स। तो इनके बाद आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और इस कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। लेकिन एडवर्ब का यूज़ नहीं किया जाएगा। एडवर्ब मीन्स जिसमें ly लगा होता है, उसका यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, द कार लुक्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि द कार लुक्स, कार दिखती है, नहीं, कार देख नहीं रही है। इसका मतलब द कार लुक्स, कार दिखती है, मतलब प्रतीत होती है। तो आप ये डिसाइड करें सेंटेंस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। डेफिनेटली ये सेंटेंस हमारा क्या है, इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि आप किसी को बोलेंगे द कार लुक्स, कार दिखाई पड़ती है, तो क्या दिखाई पड़ती है, समथिंग इज मिसिंग। अगर हम कोई वर्ड डाल दें, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये बोलें द कार लुक्स फास्ट। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, द कार लुक्स, कार दिखाई पड़ती है, फास्ट। फास्ट का मतलब तेज। तो किसने सेंटेंस को कंप्लीट किया, फास्ट। तो यही फास्ट हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। और ये कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, शी इज। शी इज, अब यहाँ पर इसका मतलब शी इज वो है, व्हाट क्या है। द मीनिंग इज नॉट कंप्लीट हियर, यहाँ पर मीनिंग कंप्लीट नहीं है। अगर हम ये बोल दें शी इज़ नाइस, तो अब ये कंप्लीट हो गया, शी इज़ नाइस वो अच्छी है। तो किसने मीनिंग को कंप्लीट किया, नाइस ने। तो यही नाइस हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और ये कॉम्प्लीमेंट किस रूप में है, एडजेक्टिव के रूप में। अब यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते शी इज़ नाइसली, बिकॉज एडवर्ब का यूज़ नहीं किया जाएगा।
इसी तरीके से योर ब्रदर इज़, तुम्हारा भाई है, इनकम्प्लीट है। अगर हम इसमें ये जोड़ दें, योर ब्रदर इज़ अ फेमस टीचर, आपका भाई एक फेमस टीचर है, तो किसने सेंटेंस को कंप्लीट किया? अ फेमस टीचर। तो यहाँ पर हमारा फेमस क्या है? दिस इज कॉल्ड योर एडजेक्टिव। और ये पूरा जो आपका फ्रेज है अ फेमस टीचर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते अ फेमसली टीचर, हम नहीं बोल सकते। इसी तरीके से शी सीम्स, वो प्रतीत होती है, क्या प्रतीत होती है? इनकम्प्लीट है। अगर हम इस पर ये बोल दें शी सीम्स इंटेलिजेंट, तो किसने सेंटेंस को कंप्लीट किया? इंटेलिजेंट ने। तो इंटेलिजेंट हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और साथ ही साथ ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। इसी तरीके से माई मदर अपीयर्स, मेरी माँ अपीयर्स प्रतीत होती है, क्या प्रतीत होती है? इनकम्प्लीट। अगर हम इसमें ये बोल दें मैड, माई मदर अपीयर्स मैड, मेरी माँ कैसे प्रतीत होती है? मैड। तो किसने सेंटेंस को कंप्लीट किया? मैड ने। तो इसी मैड को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो आपने देखा कि कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या आ रहा है? नाउन भी आ रहा है, एडजेक्टिव भी आ रहा है, प्रोनाउन भी आ रहा है। लेकिन शायद जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें ज़्यादातर आपको एडजेक्टिव मिला, नाउन बहुत कम मिला। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। जैसे हम बोल दें ही वॉज, सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अगर हम ये बोल दें ही वॉज अ पॉलिटिशियन, तो सेंटेंस को किसने कंप्लीट किया? अ पॉलिटिशियन ने कंप्लीट किया। तो हमारा अ पॉलिटिशियन क्या बना? इट इज़ नाउन। और ये किस रूप में है? नाउन के रूप में, और कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इसी तरीके से इट इज़, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अगर इसमें ये बोल दिया जाए इट इज़ आई, इसका मतलब ये मैं हूँ। तो यहाँ पर किसने सेंटेंस को कंप्लीट किया? आई ने। तो आई हमारा क्या है? प्रोनाउन। लेकिन ये काम किसका कर रहा है? इट इज़ योर कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या आ सकता है? एडजेक्टिव, नाउन एंड प्रोनाउन। लेकिन आपका एडवर्ब नहीं आएगा, मतलब एल वाई वाले वर्ड आपके नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो कहीं पर भी अगर कॉपुला या लिंकिंग वर्ब्स में एल वाई वाला वर्ड आपको दिखाई पड़े तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।